हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ, जिसमें आप 12th क्लास के अकाउंट्स के रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने वीडियो को लाइक जरूर कर रखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती होगी। तो लास्ट वीडियो बच्चे हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं, ये वाला। उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में हमने उसके थ्योरी करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल करे हैं, जैसे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ठीक है, उसके बाद उसके जो आपकी थ्योरी है वो इतनी है, अनुपात विश्लेषण जो है अकाउंटिंग रेशियो, उसकी थ्योरी आपकी मेन इतने ही बैठते हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश को रोकड़, प्रवाह, फ्लो मतलब प्रवाह और स्टेटमेंट मतलब विवरण। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वित्तीय विवरण, ऐसे ही रोकड़ प्रवाह होता है कैश फ्लो। ठीक है, तो मेन इसमें ये हमें पढ़ना है कि एक फर्म, एक कंपनी में एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में कितना पैसा कैश के लिए इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब एक फर्म में कितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो को बोलेंगे हिंदी में अंतर्वाह, और कितना पैसा बाहर जा रहा है बहिर्वाह। मतलब आप सपोज करिए आपने गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, माल खरीदा, तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। पैसा हम देंगे और सामान लेंगे। लेकिन इसी का अपोजिट, जब हमने सामान बेचा है तो हमारा आउटफ्लो नहीं होगा, हमारा इनफ्लो होगा। सामान जाएगा और पैसा आएगा। यही सारी चीज ओनली एंड ओनली कैश और कैश के इक्विवेलेंट, कि किन किन मदों पर, किन किन आइटम पे पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और किन किन मदों से पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ये आउटफ्लो और इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो और कैश का इनफ्लो, उसके लिए जो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, उसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दी हुई अवधि में, दी हुई अवधि मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड, ठीक है, एक निश्चित समय में रोकड़ आवश्यकताओं के लिए निर्धारक एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के स्रोतों एवं उनके उपयोगों, स्रोतों में कहाँ कहाँ से आ रहा है और उसका हमने कहाँ कहाँ यूज किया, से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। मतलब इन फ्यूचर जिससे आपको पता चले कि अभी करंट में हमारे पास कितना पैसा है, उसका सही से यूज करने के लिए कि मतलब कितने पैसा अभी हमारे पास बचा हुआ है, किन किन सोर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है। जैसे कि गुड्स को बेच के आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे पास, रेंट आ गया हमारे पास, कमीशन आ गया हमारे पास, इन पैसों, इन चीजों से पैसा आ रहा है। और रेंट गया, कमीशन दिया, डिस्काउंट दिया, सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, किराया दिया, इन चीजों से पैसा जा रहा है। तो किन किन चीज मतलब कहाँ कहाँ से स्रोत, क्या क्या सोर्स है इनकम आने के, कैश आने के, और उसका क्या क्या यूज किया, उसके लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको रोकड़ के प्रवाह का विवरण कहते हैं, कि कैश का स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शो फ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश का फ्लो बताता है कि कैश कहाँ फ्लो कर रहा है, किस जगह। एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश के बराबर। कैश इक्विवेलेंट चीजें क्या होती हैं? कैश इक्विवेलेंट वो होती है जिसे हम अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम पीरियड में उन जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे वो सारी चीजें जिसको आप कम टाइम में, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगी, लैंड एंड बिल्डिंग आप एक दिन में बेच लेंगे, नहीं बेच सकते। तो अल्पकालीन बॉन्ड्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म, उसको हम कैश में इजिली कन्वर्ट करा सकते हैं, तो उन चीजों को कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निर्धारित समय में, अंडर ईच एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
3 तरह की चीजों में हम पैसा लगाएंगे, उनके उपयोगों से बनाया गया। जैसे विभिन्न शीर्षकों, यही शीर्षक, ये 3 शीर्षक होंगे बच्चों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचालन। क्या बोलते हैं? परिचालन। की किसी एक्टिविटी के लिए, मतलब आपने कोई भी सामान बना रहे हैं, उसको बनाने का जो खर्चा आएगा, ऑपरेटिंग हो गया। इन्वेस्टिंग मतलब निवेश, जो हमने बाहर पैसा हमें लगाना है, किस किस चीज पे हम पैसा बाहर लगाएंगे, किस किस के लिए पैसा बाहर जाएगा, वो हो गया आपका इन्वेस्टिंग। और फाइनेंस मतलब वित्त, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। जैसे कि शेयर इशू करते हैं हम, तो फाइनेंस में आएगा। शेयर इशू करके जो पैसा आता है, वो पैसा हमारे लिए वित्त का काम करता है, जिससे सारा बिजनेस होता है ना। तो और डिवेंचर को भुगतान कर रहे हैं, डिवेंचर को रिडेम्प्ट कर रहे हैं हम, तो वो भी फाइनेंस में आएगा। हमने मजदूरी दी, वो आएगा परिचालन में, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का खर्चा है, किसी चीज को ऑपरेट करने का जो खर्चा होता है। ठीक है। इन्वेस्टिंग मतलब हमने आगे के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट लगाया, कहीं हमने धन कहीं हमने कैश इन्वेस्ट किया, उससे जो हमारा पैसा गया वो इन्वेस्टिंग में आएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों ये बताऊंगी कि ऑपरेटिंग के कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, इन्वेस्टिंग के कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, और फाइनेंसिंग के कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। इट मीन्स इन्वेस्टिंग में कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, और इन्वेस्टिंग से कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। फाइनेंस में कहाँ कहाँ पैसा जाएगा और कहाँ कहाँ से आएगा। इन्वेस्टिंग में किस किस मोड से पैसा जाएगा बाहर, और किस किस मोड से पैसा आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस वाले वीडियो में सिर्फ आपको ये समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक निश्चित समय में एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से मद पर पैसा हमारा बाहर गया है, ठीक है, बहिर्वाह हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, और कौन कौन से मद से पैसा आया है फर्म में या कंपनी में, कौन कौन से मद से कंपनी में पैसा आया है। इन सभी मदों के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है, उसे रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं।